अब रमीज और संजय यादव को लेकर लालू परिवार में काफी मतभेद था। रोहिणी शुरू से इन दोनों का विरोध कर रही थी। तेज प्रताप को जब पार्टी और परिवार से अलग किया गया तो उन्होंने खुलकर तेजस्वी के खास संजय यादव को टारगेट किया, उन्हें जयचंद भी कहा। लेकिन रोहिणी और तेजस्वी के बीच घमासान कैसे शुरू हुआ, उसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको हम बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से एक साल पहले यानी कि जुलाई 2023 में खुद तेजस्वी ने रोहिणी से सारण से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन रोहिणी ने कहा कि पापा कहेंगे तभी वो इस पर फैसला लेंगी। लालू यादव की सहमति के बाद रोहिणी ने सारण की जगह पाटलिपुत्र से लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन बड़ी बहन मीसा इसके लिए तैयार नहीं हुई। आखिर में सारण से ही रोहिणी को चुनाव लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। अब लालू परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार इस समय तक सब ठीक था, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यानी कि अभी से 1.5 साल पहले से ही रोहिणी को लेकर संजय यादव की राय बदल गई थी। सूत्रों के मुताबिक संजय यादव ने रोहिणी को तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा बताना शुरू कर दिया था। रोहिणी को पॉलिटिक्स छोड़ने की सलाह दी जाने लगी थी। कई बार रोहिणी को अपमानित भी किया गया और रोहिणी के करीबी सूत्रों के अनुसार रोहिणी को सारण से चुनाव हराने की कोशिश भी की गई और इसमें लालू परिवार के करीबी एमएलसी को भी साथ लिया गया। ये एमएलसी खुद भी सारण से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे। चुनाव हारने के बाद रोहिणी भीतरघात करने वाले 2 विधायकों से बेहद नाराज थी। बावजूद इसके उन दोनों विधायकों को विधानसभा में चुनाव के दौरान टिकट भी दे दिया गया। हमारे साथ शोएब जुड़ गए हैं। शोएब, जो अंतरकलह है परिवार का अब खुलकर निकलकर सामने आ चुका है। जो दूसरा ट्वीट निकलकर सामने आया उसमें कई सारे जो तथ्य थे, जो घटना हुई थी उसको लेकर, जो अपमान सहा है रोहिणी ने, उसका जिक्र किया, लेकिन साथ ही एक षड्यंत्र को लेकर भी अब बातें निकलकर सामने आई। किस तरह से यह षड्यंत्र किया गया? रोहिणी को जो करीबी हैं तेजस्वी के, चाहे वो संजय यादव हो या रमीज हो, किस तरह से उनसे अलग किया गया, उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया? बिल्कुल, देखिए, रोहिणी कल से ही जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी, उन्होंने एक्स पर अपनी बात रखी। कल से 2 ट्वीट वो ऐसे कर चुकी है। अभी कुछ देर पहले जो ट्वीट किया उन्होंने एक्स पर जो लिखा वो बड़ा इमोशनल है कि एक बेटी को अनाथ कर दिया गया, उसका मायका छुड़वा दिया गया, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो, बहन पैदा ना हो, ये तक उसने लिखा है। तो सोचिए कि किस तरह की जो एक इमोशनली हर्ट हुआ है कहीं ना कहीं रोहिणी को, और उसको बयां करने की उनकी तरफ से कोशिश की गई है। कल हमने दिन में भी देखा, रात जब वो एयरपोर्ट से गई तब भी देखा, और आज उन्होंने लिखा है। और पूरा जो मामला है वो नीतीश जी हमारे जो साथी है उन्होंने भी बताया और आपने भी बताया। लेकिन इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ, ये तेज प्रताप का घर है। इंतजार ये हो रहा है क्योंकि पटना में यहाँ पर एक मीटिंग भी चल रही है तेज प्रताप की। कुछ लोगों के साथ हम अभी जब आए थे, तेज प्रताप इस मामले में, क्योंकि तेज प्रताप का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था जब पहले रोहिणी की तरफ से चुनाव के दौरान सवाल उठाए गए थे। तेज प्रताप ने अपनी बहन का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर मेरी बहन का अपमान किया गया तो सुदर्शन चक्र चलेगा। तो अब ये स्थिति आ गई है परिवार में। जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप पहले से ही अलग है, वो यहाँ पर रहते हैं, अलग पार्टी उन्होंने बनाई। रोहिणी की तरफ से अब ये सवाल उठाए गए हैं। रोहिणी घर छोड़कर चली गई, परिवार छोड़ने की बात उनकी तरफ से कही गई। तो एक भाई और एक बहन, शोएब, जो जयचंद्र का बार बार जिक्र आ रहा था, इस जयचंद्र की वजह से तेज प्रताप ने भी कहा कि उन्होंने अपने परिवार को खोया। अब यही बात रोहिणी आचार्य भी कह रही हैं। बिल्कुल, देखिए, वो सीधे तौर पर संजय यादव का नाम तेज प्रताप पहले से लेते रहे हैं। रोहिणी ने भी पहले सवाल उठाए, उनकी तरफ से अब एक और नाम रमीज का सामने आया, जिसके बारे में आपने तमाम जानकारी दी है। लेकिन साफ तौर पर देखिए, संजय यादव के बारे में तो लगातार चुनाव के दौरान भी लोग ये बात कहते रहे हैं कि उन्हीं की बात को तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव के दौरान माना, चुनाव से पहले माना। वो उनके सामने किसी की नहीं सुनते थे। और लालू प्रसाद यादव ने भी ये सोच लिया था कि चलिए, अगर इसी लिहाज से तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, इस वक्त उन्होंने भी एक तरीके से समर्पण कर दिया। तेज प्रताप यादव के घर के बाहर मौजूद है, अगर उनका कोई रिएक्शन आता है तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार देखा गया है कि परिवार से पहले जब तेज प्रताप अलग हुए थे तब भी उन्होंने जयचंद का जिक्र किया था। आज जब रोहिणी ने भी परिवार से अपने नाता तोड़ने का जिक्र किया है, बताया है, अपने दुख को बयां किया है, तो भी उन्होंने उस जयचंद का नाम लिया, यानी कि संजय यादव को जयचंद बता रहे हैं।